हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों हम रिव्यू करेंगे चैप्टर 2 का, और चैप्टर 2 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें होते हैं एमसीक्यूज। तो कहता है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 टाइम्स 10⁻⁶ यानी 5.2 10⁻⁶ को आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो देखें 10⁻⁶ है, 6 पावर का मतलब ये है कि आपने डेसिमल को 6 डिजिट राइट मूव करना है, ठीक है। तो 5.2 यहाँ पे डेसिमल है तो एक तो 2 हो गया। आगे कितने हमें एक्स्ट्रा डिजिट्स चाहिए, एक्स्ट्रा जीरोस लगा चाहिए। 6 डिजिट जाना था, 1 2 हो गया, आगे आपको 5 और जीरोस लगाने पड़ेंगे। सो यहाँ से अब डेसिमल उठ गया है और यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे एंड पे डेसिमल लगाओ या ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये आपका आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज़ 5200, ये 5 जीरो जिसमें है, ये सी। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034। तो हमारे पास 0.00034 है। तो हमने इसको कहाँ लेके आना है, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 3.4, और कितना मूव किया है, राइट 4 मूव किया है, तो इसलिए -4 आपका लग जाएगा। सो 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, दैट इज योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपसे कहता है द बेस ऑफ कॉमन लॉग इज, अच्छा बेस ऑफ कॉमन लॉग यानी कॉमन लॉग क्या होता है, जिसको आप सिंपल लॉग लिखते हो। तो लॉग जब भी आप सिंपल लिखते हो तो उसकी बेस हमेशा क्या होती है, 10। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो ये पूछ सकता है कि नेचुरल लॉग जो होता है उसकी क्या बेस होती है। तो उसकी बेस होती है ई, यूलर नंबर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, कॉमन लॉग के अंदर बेस क्या होती है 10, और नेचुरल लॉग के अंदर क्या होती है ई, ठीक है, जिसकी एक वैल्यू खास है वो जो हम डिस्कस की थी। सो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आवर आंसर इज बी, ठीक है 10। नेक्स्ट है जी log 2 और आपकी बेस 2 और ऊपर 2 है और उसकी पावर 3 है। तो हमें पता है अगर किसी चीज़ की पावर के ऊपर पावर आ रही हो तो ये पावर जो है ये कहाँ चली जाती है, पीछे चली जाती है। इस लॉ को क्या बोलते थे हम, एक्सपोनेंट लॉ बोलते थे ना। तो ये पीछे चली जाएगी, तो यहाँ भी ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 log 2 और 2। देखें, और इसमें अब ये यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर log 2 बेस और वो जो रिजल्ट होता है वो सेम हो तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्योंकि 2 की क्या पावर हो तो 2 ही आएगा, तो पावर 1 होगी, ठीक है। तो यही है ना इसका आंसर। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और log 2 और 2 है तो ये इसकी जगह हम लिख देंगे 1। सो 3 1 ज़ा 3, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं। सो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 3 आ गया। नेक्स्ट कहता है log 100 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखें ये वाला। तो कहता है log 100 तो बेटा log 100 है, 100 किसके इक्वल है, तो हमने यहाँ पे बताना है ये किसके इक्वल है। तो ये x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है कि बेस इसकी 10 है। तो 10 के ऊपर क्या पावर हो, क्या पावर हो कि वो 100 हो जाएगा। तो मैं 100 को अगर सिंपल करूँ तो 10 का स्क्वायर बन जाता है, और ये 10 का x हो गया। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया 2। नेक्स्ट कहता है log 2 जो है वो 0 पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं log 2 जो है वो 0.3010 है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये जो log 2 है, तो log 2 निकालते हैं तो उसके लिए हम करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं ना। तो करेक्टरिस्टिक क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स आपको ये बताता है कि आपका कितना डेसिमल रेफरेंस पॉइंट से कितना आ गया है। तो यहाँ पे अब डेसिमल देखें, log 2 है ना, तो 2 के बाद डेसिमल पॉइंट किधर है, यहाँ पे है। तो आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहीं पे आपका खड़ा है, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है, और इसलिए यहाँ पे हमने 0 लगाया हुआ है। जबकि अब आपने निकालना है log 200। तो 200 का मतलब ये है कि आपका डेसिमल यानी रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे खड़ा है। तो अब इस पर आप क्या कर रहे हो, पीछे आ रहे हो ना। तो कितना पीछे आ रहे हो, 1 2। तो जब 2 पीछे आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो +2 हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो अब करेक्टरिस्टिक्स जब आपका +2 हो गया तो इसका मतलब यह है कि जो पहले था वो ये था, और अगर 2 0 बढ़ा दिया तो उसकी वजह से कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स बढ़ गया। तो इसलिए आप क्या लिखोगे, 2.3010। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.3010। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है log 0। तो log 0 किसके इक्वल होता है, चले हम इसको यूं लिख लें कि अगर log सिंपल है तो इसका मतलब है बेस 10 है और उसके ऊपर क्या है 0 है, इज इक्वल टू
व्हाट। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है कि अगर 10 के ऊपर क्या पावर होगा तो जवाब 0 आ जाएगा। सो आपका आंसर होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 के ऊपर कुछ पावर हो और जवाब 0 आ जाए। नहीं, अगर देखें 10 की अगर पावर 0 हो ना तो वो इक्वल होता है 1 के, वो 0 के तो इक्वल नहीं होता। फिर 10 की पावर अगर 1 हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 10 के। अगर 10 की पावर 2 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 100 के। तो 10 की पावर क्या हो तो 0 होगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। सो इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, अनडिफाइंड। ये आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि किसी चीज़ के ऊपर ऐसा पावर हो और उसका आंसर 0 आ जाए। तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारे पास कहता है लॉग 10,000 इज इक्वल टू व्हाट। तो लॉग 10,000 है, तो लॉग 10,000 इज इक्वल टू व्हाट। तो व्हाट की जगह मैंने एक्स लगा लिया। तो यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग में आपकी बेस क्या होती है 10। तो 10 के ऊपर क्या पावर हो तो आपका ये 10,000 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल देख लेंगे, ये 10,000 है तो ये कितने पावर बनता है 10 की पावर 4, और यहाँ पे बन जाएगा 10 की पावर x, तो x इज इक्वल टू 4, ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सिंपल ये प्रोडक्ट ला है। लॉग प्रोडक्ट ला क्या पढ़ाता है कि लॉग 5 और लॉग 3। ठीक है, अब दोनों की बेसिस क्या है, नेचुरल लॉग है, मतलब 10 लाइन बेसिस हैं। तो बेसिस जब सेम है तो हमें पता है कि हम इसको सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। तो मैं सिंगल लॉग में लिख लेता हूँ log 10, और क्या कर लेता हूँ 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। अगर बीच में प्लस हो तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सिंगल लॉग की तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा लॉग, और नेचुरल लॉग में 10 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो log 15। तो ये आपका डी इज द आंसर। लास्ट है जी 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। तो लॉग फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लॉग ये जो बड़ा होता है ये आपकी बेस बन जाती है, और जो इसका रिजल्ट होता है वो इस साइड पे आ जाता है, और जो एक्सपोनेंट होती है वो अदर साइड पे चली जाती है। दैट्स इट। तो ये आपका बन जाएगा, दो द सी इज योर आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है इनको आपने एक्सप्रेस करना है किस चीज़ में, तो इनको हमने एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो पहला है 0.000567। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 इधर जाएगा तो 5.67 हो जाएगा। 4 लेफ्ट पे मूव किया, राइट मूव किया तो -4 आ जाएगा। ठीक है, आगे है 7। अगला क्वेश्चन है तो पार्ट 2 है 734। तो इधर डेसिमल है तो यहाँ से मूव किया, दो साइड पे लेफ्ट पे आया, तो ये हो जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ठीक है, लास्ट है 0.33 टाइम्स 10 की पावर 3। तो यहाँ पर बच्चों 0.33 है तो ये 0 इधर मूव करेगा एक, तो ये कितना हो जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। तो आपने किधर मूव किया है, राइट साइड पे मूव किया है। राइट साइड पे मूव करो तो एक माइनस हो जाएगा। सो अगर आप 3 में से 1 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन में करना। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन दिया, आपने इसको आर्म में करना है। तो आर्म में कैसे करेंगे, तो ये देखें 2.6, पहले का कर लेते हैं 2.6 टाइम्स 10 की पावर 3 ये क्वेश्चन है। तो अब देखें 10 की पावर 3 है ना, तो यानी मतलब 3 इंक्रीज करना है राइट साइड पे। तो ये आ जाएगा 2, एक मूव किया तो 6 आ गया। आगे कितने मूव करने हैं, 2 मूव करने हैं। अब डिजिट तो है नहीं तो क्या कर लेंगे, 0 लगा लेंगे। सेम यहाँ पे आ जाएगा 8.794। तो -4 कह रहा है, माइनस कह रहे थे, इसका मतलब बैक साइड पे मूव करेंगे। तो एक तो 8 से मूव कर गया, पीछे अब कितने रह गए, 3 डिजिट। 3 डिजिट है नहीं, एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे तो 3 0 लग गए, और फिर 8794 वैसे का वैसा, और यहाँ पे इशारे लगा के ये 0 आप एक एक्स्ट्रा लगा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 टाइम 10⁻⁻6। तो इसको आपने करना है। तो यहाँ पे देखें 6 है ना, तो इसका मतलब डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ से मूव किया एक पीछे आ गया। अब -6 है, एक तो पीछे आ गया, मतलब आगे कितने और चलने हैं, 5 और जीरोज आपको चाहिए, फिर डेसिमल आएगा। सो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है और इसके अंदर कह रहा है कि इसको आपने लॉग फॉर्म में लिखना है। दैट्स इट, सिर्फ लॉग फॉर्म में लिखना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। तो लॉग ये जो 3 है ये आपकी बेस बन जाएगी। ठीक है, और ये जो आंसर है, रिजल्ट है, ये आपका इस साइड पे आ जाएगा, और जो ताकत थी वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे चली जाएगी। दैट ये सिंपल इसका लॉग फॉर्म में है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो कर लेते हैं। वो कहता है a की पावर b इज इक्वल टू c। तो देखें लॉग इस तरह आ जाएगा, ये जो बेस है ये इधर बेस नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसकी जो रिजल्ट है वो इसके ऊपर आ जाएगा, और जो ताकत होगी वो दूसरी साइड पर चली जाएगी। तीसरा जो है वो क्या कह रहा है, तीसरे में भी यही कह रहा है।
तो जो आपका बेस है, बेस वो 12 है ना, तो 12 नीचे आ जाएगा, उसका रिजल्ट कितना है 144, और जो एक्सपोनेंट है, ताकत है, वो दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो इस तरह करके आप इसको क्या करते होते हो, लॉग फॉर्म में लिखते हो। आगे इसमें कह रहा है एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो ये तो मसला ही कोई नहीं है, क्या चीज़ करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो जो आपकी 4 बेस है ना, बेस क्या है आपकी 4, तो 4 और जो दूसरी साइड पे है वो एक्सपोनेंट, और ये जो चीज़ पहले यहाँ पे थी, ये रिजल्ट इधर आ जाएगा। सिंपल इसी तरह इसका कर लेते हैं। तो इसमें ये जो बेस है वो log 9 है ना, तो बेस 9 होगी, जो दूसरी साइड पे वो उसकी पावर है, जो यहाँ पे ऊपर लिखा था वो उसका रिजल्ट है। सेम इसी का यहाँ पे 4 बेस हो जाएगी और जो दूसरी साइड पे वो पावर हो जाएगी, एन इज इक्वल टू 1024। तो ये सिंपल वेज हैं जिसके ज़रिए आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो हमारे पास है जी log 9 x इज इक्वल टू 0.5, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लें अगर, तो ये बन जाएगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको पहले थोड़ा सा सोल्यूट कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। 0.5 है ना, तो 0.5 का मतलब है 5/10 विच इज़ 1/2, यानी 5 1 5 5 10 2। तो log 9 की बेस x आ गया। अब आप क्या कर लें, x की पावर कर लें। तो x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी, अच्छा यहाँ पे तो 9, ये आपका बेस, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें, ये 9 बेस है ना, तो 9 जो इस साइड पे होता है वो क्या होती है, एक्सपोनेंट होता है, और इस साइड पे आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो अब हमने 9 1/2 को सॉल्व करना है। तो 9/1/2 को सॉल्व करने के लिए मैं 9 को फैक्टराइज करता हूँ, वो 3 का स्क्वायर बन जाएगी, 1/2 से ये कट जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू आपका 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसके अंदर क्या कह रहा है, उसके अंदर हमारे पास ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, तो इसमें लॉग शॉक तो लगाना कोई नहीं है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो देखें 1/9 होल क्यूब 3x है उसके ऊपर और 27। अब इसमें x निकालना है आपने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/9 3 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, और ये ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या है, 27 है, तो 27 भी क्या होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 3 का क्यूब आ गया, वहाँ पे ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इज इक्वल टू, अब मैं इस 3 को जब -2 है ना, ये 2 है ना, इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये 3 का 3 वैसे का वैसे। अब ये -2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -6x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब बेसिस सेम होगी 3 और ये 3 इक्वल हो गया, तो इसके ऊपर जो चीज़ है वो भी इक्वल हो जाएगी। तो -6 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय -6, और ये कटिंग हो जाएगी, सो आपके पास x आ जाएगा -1/2। तो दैट इज योर आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखें, और उसमें क्या कह रहा है, 1 होल 32 है, तो 1/32 और उसके ऊपर इकट्ठा 2x है, और इज इक्वल टू 64 है। अब 32 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो जल्दी से कर लेते हैं। 32 की अगर करेंगे 2 पे तो ये 16 हो जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 पे करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 पे करेंगे 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे पता लग गया कि 1/2 की पावर 5 जो है वो इक्वल होता है, और इधर 2x वैसे का वैसे खड़ा है। और 64 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये इसके ऊपर एक और हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 बन जाएगी, तो 2 की पावर 6 हो गई। अब ये जो 5 है ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/2 की 5, 1/2 की पावर 5 था ना, तो 2 ऊपर आएगा तो 5 के साथ माइनस लग जाएगा, तो ये -5 लग गया, और यहाँ पे ये कट गया, और इसके ऊपर 2x आ गया, इज इक्वल टू 2 की पावर 6। सो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 2 इसके मल्टीप्लाई हो गया, 2 की पावर -10x और इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब ये पावर बेसिस सेम हो गई, तो इसका मतलब -10x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो x विल इक्वल टू 6/10 और माइनस इसी तरह आ गया, ये कट जाएंगे, तो ये 1 कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। सो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/5, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं, राइट द फॉलोइंग इन अ सिंगल लॉग। तो इसमें आपने सिर्फ इसको सिंगल लॉग में लिखना है। तो हम इस पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 7 log x -3 log y स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें क्या चीज़ है, ये जो बैक पीछे होता है ये इसकी पावर बन जाता है, तो मैं इसको पावर बना लेता हूँ, x की पावर 7 माइनस, और ये भी इधर आके log के y के ऊपर स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6, तो ये x y की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको पता है बीच में माइनस है, जब माइनस होता है तो इसको सिंगल लॉग में लिख सकते हैं बट डिवाइड करके, तो ये लॉग सिंगल लॉग में आ गया, आगे आ जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई 6 और ब्रैकेट लाजमी लगा लेनी ताकि पता लगे ये लॉग दोनों के साथ है। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया सिंगल लॉग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसके अंदर यही काम आपने दोबारा करना है। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग, दूसरा क्वेश्चन, ओके दूसरा क्वेश्चन, और ये आ जाएगा 3 log 4 माइनस log 32। अब ये जो 3 log है ये 3 उसके ऊपर चला जाएगा, पावर बन जाएगा 4 की पावर 3 माइनस log 32, और 4 की पावर 3 अगर सॉल्व कर लें हम तो 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये log 64 आ गया और 64 आ गया, और ये माइनस log 32 आ गया। अब चूंकि ये माइनस हो रहे हैं तो इसको सिंगल लॉग में आप लिख सकते हो, बट डिवाइड करके तो माइनस में आप डिवाइड करके लिखते हो तो ये ऐसे हो गया, ये कट गया तो 2 आता है, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा log 2। ठीक है, ये इसको रिड्यूस फॉर्म भी होगी और सिंगल लॉग में भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखें तो ये 1/3 जो है ये बता रहा है कि दोनों के ऊपर है। सो तीसरे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, 1/3 log 5 8 प्लस log 5 27 माइनस log 5 3। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 1/3 दोनों के साथ है, तो हम दोनों के साथ लिख देंगे। तो हाँ, मैं कैसे लिख दूंगा, मैं लिखूंगा log 5 बेस, ठीक है, जो 8 है उसके ऊपर 1/3, और अगर मैं 8 की फैक्टराइजेशन करूँ तो ये कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है, प्लस log, ठीक है, 5 बेस 27 किसकी पावर होता है, 27 पावर होता है 3 की पावर 3 होता है। ठीक है, और 1/3, ये 1/3 था तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा ना क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई थी, माइनस log 5 बेस, और ये 3 वैसे का वैसे, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 1/3 इन दोनों के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, तो सिंपल आपके पास आ गया log 5 2 प्लस log 5 3 माइनस log 5 3। ठीक है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये तो वैसे ही कट गया, तो पीछे आपके पास क्या आ गया log 5 2। ठीक है, अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आ रही तो आप बेशक इसको ना काटें, आप इसकी जगह ये लिख लें। वैसे तो क्वेश्चन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बट अगर वो कहता है log 5 3 है तो आप इसको अगर एक सिंगल लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जो प्लस हो रहे हैं ये ऊपर लिखे जाएंगे और जो डिवाइड माइनस हो रहा है वो नीचे डिवीजन के आ जाएगा 3 के, सही है। तो ये इधर 3 3 काट दें तो वो भी सही है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा log 5 और यहाँ पे आंसर 2। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके उल्ट कह रहा है इसको क्या कर दो, आप एक्सपैंड कर दो, तो ये देखें log x y z 6, तो इसका मतलब ये है कि log x अलहदा हो जाएगा, log y अलहदा हो जाएगा और log z 6 अलहदा हो जाएगा, और बीच में चूंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए ये सारे ऐड होंगे। इसी तरह आप log x वैसे का वैसा, log y वैसे का वैसा, और इसमें ये जो 6 है ये शुरू में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 6 log z। ठीक हो गया, ये आपने एक्सपेंड कर दिया इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन, और उसमें कहता है log 3 6 m5 n 3। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा log 3, और ये सारों के ऊपर है तो 6 रूट कितने के इक्वल होता है, 1/6 के ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/6, और पीछे क्या रहेगा बच्चों m5 और n3। अब क्या होगा log 3, अब इसको अलग-अलग कर लेते हैं, 5 के साथ हो गया तो 1/6 और n के साथ भी 3 1/6, तो ये इसके साथ तो कट जाएगा 2 हो जाएगा और इसके साथ नहीं कटेगा। अब हमने इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है, एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड कर लेते हैं, तो बल्कि इसको एक दफ़ा अगले स्टेप में ना इकट्ठा कर लेते हैं, ये मिटा लूँ मैं, तो ये आ जाएगा log m5 डिवाइड बाई 6 n 1/2। ठीक है, अब इसको जब अलग-अलग लिखेंगे तो अलग-अलग लिख लें, तो ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप लिखोगे log m5/6 प्लस log n 1/2। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा log m, ओके, अब आपके पास क्या आ जाएगा 5/6 स्टार्ट में आ जाएगा log m प्लस 1/2 log n, दैट्स इट,
ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें आपने यही चीज़ों का ख्याल रखना होता है जी। तो तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, और तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास है लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 8x क्यूब। तो सबसे पहले लॉग को इसी तरह लिख लेंगे, और ये जो है ये स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल हो जाएगा। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, और x की पावर 3। तो लॉग इस अब ये 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर आ गया 3/2 और x की पावर आ गया 3/2। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको अलग-अलग लिख लेता हूँ। तो कैसे लिखूंगा, log 2 3/2 अलग हो गया, बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, और log x 3/2 अलग आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3/2 जो एक्सपोनेंट्स हैं ये शुरू में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3/2 log 2 प्लस 3/2 log x। दोनों के साथ 3/2 है तो 3/2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 3/2 कॉमन ले लो, पीछे क्या रह गया, log 2 रह गया प्लस log x रह गया। ठीक है, तो ये कॉमन लेने के बाद यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद फाइंड द वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो अब हमने लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है और इसको हमने सॉल्व करना है। तो लॉग टेबल हम यूज़ नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है। तो चले पहला क्वेश्चन यूज़ करते हैं। कहते हैं लेट x इज़ इक्वल टू, यानी हमने इसको फाइंड करना है ना, तो ये आ जाएगा 68.24 और क्यूब रूट। सही है, तो ये हमने x ले लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे लॉग ले लेंगे। तो ये बन जाएगा log x और ये बन जाएगा 3 और ये आ जाएगा log ब्रैकेट क्यूब रूट 68.24। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, ओके ओके ओके, log x इज इक्वल टू, अब आपने ये जो 1/क्यूब रूट था इसको ओपन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 68.24 का 1/3 और ये 1/3 शुरू में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 log 68.24। अब कैलकुलेटर पे हमने सिंपल डालना है log 68.24, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 और इसको जब कैलकुलेटर पे डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8340। ये लॉग टॉप टेबल से आप निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये निकाल ली, तो ये सिंपल log x वैसे का वैसा, ये सिंपल log x वैसे का वैसा। अब आप क्या करेंगे, log x इज इक्वल टू, अब इसको 3 के साथ डिवाइड कर देंगे या 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात तो एक, ये डिवाइड कर दें 3 से, तो आपका log x आ जाएगा 0.6113। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब log x तो नहीं निकालना था, x निकालना था, तो इसलिए क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब एंटी लॉग ले लेंगे। सही है, तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6113, ये कट गया तो पीछे रह गया x इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब अपने कैलकुलेटर पे सिंपल इसका एंटी लॉग ले लें, द आंसर विल बी 4.0860। आपने ये कैलकुलेटर पे जल्दी से कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट 2 हमें ये कह रहा है कि 319.8 टाइम्स 3.543 जो है इसका आपने सॉल्व करना है। ओके, सो बीच में टाइम्स है, याद रखिएगा। अब आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसको आप यूँ कर लें, लेट x इज इक्वल टू दिस। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू log और आ जाएगा 318 टाइम्स 3.543। तो सिंपली आप इसको क्या करेंगे, लॉग इधर तो log x ही रहेगा फिलहाल, और यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है इसको आप अलग-अलग लॉग में लिख सकते हैं, मगर क्या बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ला के मुताबिक। तो अब इसमें आप लिख लें 3.543। अब इन दो लॉग्स को सॉल्व कर लें, इसको कैलकुलेटर पे लिखें, इसको कैलकुलेटर लिखें, तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जो पहला लॉग लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2.5049 प्लस, और जब इसकी लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.5494, तो 0.5494। ठीक हो गया, तो ये log x के साथ आ गई। तो अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो log x आपके पास आ जाएगा, विच इज़ आफ्टर एडिशन ये बन जाएंगे 3.0543। ठीक हो गया।
ये आपने प्लस कर लेना कैलकुलेटर पे। अब आपने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो एक्स लॉग एक्स है, हमने लॉग एक्स तो नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ लॉग चाहिए। तो आप क्या कहोगे, एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एंटी लॉग, सॉरी एंटी लॉग, और एंटी लॉग में आपके पास वैल्यू क्या थी, 3.0543। अब इसका एंटी लॉग ले लें तो ये लॉग लॉग तो कट गया, पीछे एक्स एक्स ही हमने निकालना था, इसका एंटी लॉग कैलकुलेटर पे ले लेंगे एंड द आंसर विल बी 1133 यानी 1133, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप आंसर चेक भी कर सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आंसर है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सो आपने माइंड में रखनी है 4 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, लेट, ठीक है, लेट कर लो कि यही जो चीज़ है जो हमारा क्वेश्चन है वो x के इक्वल है। तो हमने लिखा 3612 टाइम्स 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 टाइम्स 9.98। यहाँ तक हो गया, ये लेट कर लिया आपने x के इक्वल। तो अब आ जाएगा x इज इक्वल टू, या अब ले लेंगे लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 36.12 टाइम्स 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 टाइम्स 9.98। अब इन सब को हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में लिख सकते हैं ना। कैसे, जो ऊपर हैं वो प्लस हो जाएंगे, जो नीचे हैं उनको माइनस करके लिख देंगे। तो हम लिखेंगे log 36.12 और log 750.9 log 113.2 और log 9.98। अब इन सब को बीच में क्या आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, मगर ये और ये डिनोमिनेटर में थे ना, तो जो डिनोमिनेटर में होते हैं डिवाइड हो रहे थे उनके साथ क्या आता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब हम इन सब की वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जो लॉग है, लॉग 36.12, तो दैट विल बी इक्वल टू 1.5577 नेक्स्ट हमारे पास है प्लस एंड 2.8756 माइनस 2.0538 माइनस 0.9991। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके पास ये log x आ गया। ठीक है, अब हमारे पास log x आ गया और इन सबको हमने प्लस माइनस कर दिया। सो इसको प्लस माइनस करने से आंसर आ जाएगा 1.3804। अब हमारे पास फाइनली log x आ गया। अब क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड पे। तो जब एंटी लॉग बोथ साइड पे लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3804। एंटी लॉग और लॉग कट गया तो ये हमारे पास x आ गया और इसका एंटी लॉग ले लें 1.3804 का। सो ये आपका एंटी लॉग आता है 24.01। यही आपका आंसर है। ठीक है जी, तो पहले लॉग लेना है, उसको एक्सपेंड करना है, उनको लॉग्स कैलकुलेटर पे फाइंड करके उसको प्लस माइनस कर लेना है, एंड पे आपने इसका एंटी लॉग अगेन ले लेना है। सिंपल चीज़ है। हमारे पास सबसे पहले जी कहता है 2016 में पॉपुलेशन ऑफ सिटीज थी 22 मिलियन, यानी 2 करोड़ 20 लाख। ठीक है, एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5%, और हर साल इंक्रीज कर रही है, 2.5% इंक्रीज करी। तो उसका फंक्शन उसने बना दिया है, पी टी इज इक्वल टू 22 टाइम्स 1.025 मल्टीप्लाई बाय टी गिव्स द पॉपुलेशन मिलियंस टी ईयर आफ्टर। तो अब मॉडल यूज़ करके आपने 35 मिलियन का निकालना है कि 35 मिलियन कितने पे आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये आपका फार्मूला है, पी टी इज इक्वल टू, अगर 22 मिलियन पॉपुलेशन है और वो 1.025 की जा रही है दौरानिये से, तो कितने टाइम में ये होगी। सो हमने विच ईयर्स, ठीक है, विच ईयर, किस साल में होगी। तो अभी मतलब अभी कौन सा साल है, अभी साल है 216। तो 2016, तो 2016 से किस ईयर में जाकर इसकी पॉपुलेशन जो है 35 मिलियन हो जाएगी। सो हमारे पास जो पी टी, ये जो हमारे पास है ये 35 मिलियन है, ये ऑलरेडी आपको पता लग गया है। तो 35 मिलियन इसको कर लें। ठीक है, अब पूरा मिलियन नहीं लिखना, क्योंकि ये इसने 22 मिलियन भी तो पूरा नहीं लिखा हुआ ना, फार्मूले में 22 लिखा हुआ है, तो इसलिए 35 ही रहने देना और ये 22 ही रहने देना। और ये 22 1.025 ओवर टी। अब चूंकि हम लॉग का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, लॉग ले लेंगे। सो टेकिंग लॉग
ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा log 35 इज इक्वल टू log 22 1.025 टाइम्स टी। ओके जी। अब यहाँ पे क्या होगा, log 35 वैसे का वैसे ही रहेगा फिलहाल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 22, ठीक है, अलहदा हो जाएगा, प्लस log 1.025 उसकी पावर टी अलहदा हो जाएगा। ये क्यों अलहदा हो गया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो बीच में हम log अलहदा करके प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास log 35 अलहदा वैसे का वैसा, और log 22 तो log 22 उधर चला जाएगा, ये प्लस हो रहा है ना, उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log 22, और ये आ जाएगा log, और ये जो t है ये आपका शुरू में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t log 1.025। ठीक हो गया। ये t जो है ये कहाँ पे था, एंड पे था ना, पावर पर था ना, तो पावर बनी होती कहाँ लिख देते हैं, बैक पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई, और ये log इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया। यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है। तो याद रखना हमारा इनिशियल जो मंथ ईयर है वो 2016 है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसको किया log 32 को दोनों को सॉल्व कर लिया, तो log 35 कितना आता है, log 35 होता है 1.5411 और इसका log 22 निकालने कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा 1.3424, ठीक है, ये कैलकुलेटर पे आ गया। उसके बाद log 1.025 भी आपने निकाल लेना है, वो कितना आता है 0.107, तो वो आता है 0.107, ठीक हो गया। मगर ये जो टी था ये वैसे का वैसे ही खड़ा है, ये वाला टी। तो हमने इस लॉग को भी सॉल्व कर लिया, इस लॉग को भी सॉल्व कर लिया, इस लॉग को भी सॉल्व कर लिया, हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस कर लेंगे एंड यूर आंसर इज 0.2017 डिवाइडेड बाय, इसको एक बनाने दें, टी इज इक्वल टू 0.0107। अब ये टी इधर ही खड़ा रहेगा, ये इधर आके डिवाइड हो गया 0.2017 एंड 0.0107, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका आंसर 18.9 आ जाएगा, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली को कैसे लिखते हैं, ऐसे करके ना, ये तो ये अप्रोक्सीमेटली वो बन जाता है कितना 19 ईयर्स, ठीक है। तो फिर कितना अरसा लग जाएगा, तो अरसा कितना लगेगा वो देख लेते हैं। 2016 पे था, 2016 के बाद 19 साल ऊपर गया एक्स्ट्रा, तो फिर कितना बन गया, आप लिखोगे ईयर व्हेन population will be 35 मिलियन, तो वो कब है, वो है 2016 में। अब 9 जमा 19 जमा कर दो, दैट इज 2035। 2035 में पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, 2035 में जाकर 35 मिलियन हो जाएगी। बट जो ये था आज का लेक्चर, आई होप को समझ आया होगा। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.